एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि रिमरो वैम्पियर्स में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। रिमरो को देख के यहाँ पे शियोन और रंगा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि आप काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे दिख रहे हो। रिमरो कह रहा था बस भी करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं लग रहा और वैसे भी हमारे पास इस तरफ की चीजों के लिए टाइम नहीं है। शुना कहती है कि अब शायद से मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ पे सोई और हाकिरो के हेल्प करने भी जाना है। तो यहाँ पे शियोन शुना से कहती है कि यहाँ पे क्लेमैन के बंदों को अच्छा मजा सिखाना, उन्हें बता देना कि हम कौन है। यहाँ पे रिमरो भी शुना से कहता है कि ध्यान रखना वहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं, तो ध्यान से वहाँ जाना। और शुना कहती है मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और रिमरो कहता है चलो अब शायद से हमें अपने वर्ल्ड प्रोग्रेस की तैयारी करनी है और स्टार्ट करनी चाहिए। वो देखता है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है कुछ ज्यादा शांत हो रखा है। रिमरो कह रहा होता है कि यार अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे वर्ल्ड प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा एंड ये लोग कितने यहाँ पे रिलीफ में बैठे हैं। पहला रिमरो यहाँ पे सोचता है जहाँ तक रमरिस मुझे बताया यहाँ पे 10 डीमन लॉर्ड्स हैं, मिलिम, रमरिस, लियोन, क्रेयोन, रे, क्लेमैन और बाकी कौन है। तो अब रिमरो यहाँ पे वेल्ड्रा से पूछता है कि बाकी डीमन लॉर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। तो वेल्ड्रा कहता है कि ये छोटी मक्खियों के नाम मुझे याद नहीं रहते, डीमन लॉर्ड्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रिमरो कहता है फिर भी तुम्हारे टाइम से कोई तो डीमन लॉर्ड होगा जो तुम्हें याद होगा, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पे वेल्ड्रा बहुत ही सोच रहा होता है। वो बोल रहा होता है एक सेकंड मुझे याद करने दो, शायद मुझे एक डीमन लॉर्ड का नाम याद है, उसका नाम शायद लूरस या फिर मिलिस कुछ ऐसे ही करके नाम था, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पे वेल्ड्रा कहता है कि उससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो फिक्र मत करो, फिलहाल मुझे उसका नाम सही से याद नहीं है। यहाँ पे रमरिस मांगा पढ़ते हुए कहती है उसका नाम रॉय वैलेंटाइन है एंड वो काफी पुरानी डीमन लॉर्ड रह चुकी है कुछ 1000-1500 सालों से। अब यहाँ पे वेल्ड्रा कहता है देखो एक नए विलन की एंट्री हो गई, अब मांगा में मजा आने लगा है। रिमरो कहता है ओ कम ऑन, मैं तुम लोग से सवाल जवाब कर रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा कि यहाँ पे इस मांगा में क्या होने वाला है। यहाँ पे वेल्ड्रा बताता है लेकिन हाँ मुझे एक बंदा याद आया, वो काफी हट्टा कट्टा और बॉडी बिल्डर था, वो मुझे टक्कर भी देता था। वेल्ड्रा कहता है फिलहाल अगर मैं अभी उससे भिड़ जाऊँ तो मैं जरूर जीत जाऊंगा, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ तुम ध्यान रखना। यहाँ पे वेल्ड्रा बताती है कि अरे उसका नाम तो डेक्रिल है, लिटरली में वो काफी ज्यादा जाइंट भी है, बड़ा भी है। अब यहाँ पे रमरिस रिमरो के पास आती है तो बोलती है कि मैं और डीमन लॉर्ड मिलिम यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट डीमन लॉर्ड्स में से एक है, ना जाने मैंने कितनी बार यहाँ पे रिबॉर्न हुई हूँ मैं। रिमरो बोलता है फिर भी एक सेकंड, ये सब कुछ मिला के तो सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं, बाकी ये कौन है। तो बताती है उसका नाम डीनो है, उसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सोता रहता है और काफी ज्यादा वीक भी है। रिमरो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम अपने जुड़वा भाई की बातें बता रही हो क्योंकि तुम भी उसी तरह हो। तो रमरिस कहती है जाओ मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। रिमरो होता है मैं समझ गया, तो ये है वो 10 डीमन लॉर्ड्स। फिलहाल यहाँ पे ट्रेनिसान में बताते हैं कि जाने का टाइम हो चुका है, वो हमें लेने आ रहे हैं। तभी सामने एक बहुत ही ओल्ड फैशन का दरवाजा आता है और रिमरो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ड्रामेटिक हो रहा है। उस दरवाजे के अंदर से वही मेड आती है जो कि यहाँ पे क्रिम्सन की मेड होती है। वो कहती है कि रमरिस समय हम आपको लेने आए हैं। अब रिमरो कहता है इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे डियाब्लो के बराबर की पावरफुल है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेड है। फिर भी रमरिस यहाँ पे आती है और उसके हाल चाल पूछती है, इसलिए मेड बोलती है मैं ठीक हूँ और थैंक्स कि आपने मेरा हालचाल पूछा। फिलहाल वो यहाँ पे रिमरो कहती है कि मैंने आपके बारे में भी सुना है, इस वर्ल्ड प्रोग्रेस में आप भी इनवाइटेड हो तो प्लीज आप भी चलो। इसमें रिमरो कहता है तो फिर ठीक है मैं रेडी हूँ। रिमरो शियोन और रंगा से पूछता है क्या तुम लोग रेडी हो, जिसमें ये दोनों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्लेमैन को अच्छा मजा सिखाने के लिए रेडी है। और इसके साथ यहाँ पे रिमरो, शियोन और रंगा रमरिस के साथ ही उस पोर्टल के द्वारा जा रहे होते हैं और वेल्ड्रा कहता है जरूरत पड़े पे मुझे बुला लेना। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे सोए की देखते जो कि बोल रहा होता है कि आसपास में जितनी भी फॉग फैल रखी है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे मैजिक डिटेक्शन खत्म हो रहा है। शियोन कहती है तुम सही कह रहे हो, इस टाइम हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितने एनिमीज प्रेजेंट हो सकते हैं। शियोन कहती है एक सेकंड वो यहीं पे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ में से अनडेड बाहर आ रहे होते हैं, ये यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं जो कि पूरे स्केलेटन के बने होते हैं। हाकुरो कहता है कि कमाल है जो लोग इतने ज्यादा क्वांटिटी में फिर भी हमें इनकी मौजूद होने का एक भी निशान नहीं मिला। शियोन कहती है हम बहुत देर हो चुकी है, हम यहाँ पे इनकी जाल में फंस चुके हैं। शियोन बताती है कि उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सोई कहता है अरे नहीं, अगर मैंने और इन्फॉर्मेशन जमा करी होती तो शायद ये देखना ना पड़ता। वो यहाँ पे शोना से कहता है कि मैं यहाँ पे रास्ता साफ करता हूँ और हाकुरो के साथ प्लीज आप भी आ जाना, जिसपे सुना कहती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका मेन किंग यहीं पे है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका मेन किंग बाहर आता है, वो बोलता है काफी बढ़िया। इसको देखते ही यहाँ पे ये तीनों ही अलर्ट हो जाते हैं। शुना बोलती है कि पावरफुल है ध्यान से। इसी साथ ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं ही हूँ एडलमैन, क्लेमैन का इंडेक्स फिंगर और दी व्हाइट किंग, अनडेड्स को जिंदा करने वाला। शुना कहती है ओ नहीं, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें ध्यान से फाइट करनी पड़ेगी नहीं तो हम इसे हार जाएंगे। एडलमैन कुछ कह ही रहा होता है तो उस पे हाकुरो अटैक कर देता है। एडलमैन कहता है इतनी आसानी से कैसे। हम देखते हैं कि हाकुरो यहाँ पे एडलमैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तभी तुरंत ही बीच में एक बंदा आता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे एडलमैन बच जाता है। हाकुरो कहता है बढ़िया है, तुमने मेरा अटैक पहले प्रेडिक्ट कर लिया, कमाल है। हम देखते हैं कि ये सैनिक, ये नाइट भी पूरा अनडेड होता है, मतलब मरा हुआ होता है। तभी पीछे से सोई इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। उसी टाइम बगल से एक ड्रैगन का मुंह निकल आता है भाई, और सोई इससे बहुत ही मुश्किल से बचता है। सोई देखता है कि ये पूरा पूरा अनडेड ड्रैगन है। सोई कहता है इसके पास कितने मरे हुए लोग हैं। शुना कहती है ध्यान से, वो ऐसा ड्रैगन नहीं, मोस्ट पावरफुल अनडेड ड्रैगन है, उसका ध्यान भटकाओ और मेरे को टाइम दो। सोई कहता है मैं समझ गया, और वो कहता
कहता है फिलहाल ये कुछ भी हो, और अपना यहाँ पे मूव करते हुए कहता है इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे इस टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। सो ये अपने थ्रेड से उसे बांध देता है, जिससे वो पूरा पूरा ड्रैगन यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन जैसे वो बिखरता है और सोई थोड़ी सी खुशी मना ही रहा होता है, ये ड्रैगन वापस से यहाँ पे रिजनरेट कर रहा था। ये ड्रैगन फिर से पूरा खड़ा हो जाता है और सोई कहता है मैं समझ गया, ये ऑलरेडी मरा हुआ है, मुझे इसकी सोल पे यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। शोना कहती है सोई से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे नहीं मार पाओगे क्योंकि उसकी सोल यहाँ पे इसके अंदर है। शोना कहती है तुम उस ड्रैगन को रोकने की ट्राई करो, इससे मैं निपटती हूँ, इसको मैं ही हरा सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए। सोई कहता है लेकिन, और यहाँ पे शोना कहती है सोई मैं इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। सोई कहता है मैं समझ गया, अब शोना वो प्रिंसेस नहीं रही जिसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़े, अब वो इंडिविजुअल है। सोई कहता है मैं समझ गया, मैं उस ड्रैगन को रोकने की पूरी ट्राई करूंगा और बेस्ट ऑफ लक। शोना कहती है कि सबसे पहले वो जोकर मास्क वाला बंदा जिसने हमारा पूरा विलेज तबाह कर दिया, फिर वो ऑर्क्स, फिर यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट और अभी क्लेमैन, मैं परेशान हो चुकी हूँ। एडलमैन कहता है कि तुम्हारे गार्ड्स यहाँ पे लड़ने में बिजी है, मेस तुम क्या ही करोगी। तो शोना कहती है बस वेट करो। वो यहाँ पे अपना मैजिक स्पेल यहाँ पे चैंट कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक होली मैजिक टाइप का होता है जिससे एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनता है और सारे आसपास में जितने भी नाइट्स होते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ पे एडलमैन कह रहा होता है ये क्या, ये तो एक होली मैजिक है, और एक एरिया में यहाँ पे पूरा पूरा साफ हो जाता है। शोना कहती है अब मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ। शोना कहती है कि तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। एडलमैन यहाँ पे कह रहा होता है कि काफी बढ़िया, मुझे तुमसे फाइट करने में काफी मजा आएगा। वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। वो कहता है अगर तुम जीत जाती हो और मैं हार जाता हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो शोना कहती है काफी बढ़िया, लेकिन शायद से हमारा प्लान तुमसे मैच ना करे, क्योंकि हमारा प्लान यहाँ पे क्लेमैन को मारना है। तो यहाँ पे एडलमैन हंसते हुए कहता है माफ करना, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं। तो शोना कहती है मुझे सही लगा था, तुम यहाँ पे क्लेमैन का मैजिक तोड़ नहीं सकते ना, मुझे लगा तुम ये कर सकते होगे। तो यहाँ पे एडलमैन कहता है तुमने सही कहा, अगर मैं इस मैजिक को तोड़ सकता तो मैं पहले तोड़ चुका होता, लेकिन ये मेरे बस से बाहर है, क्योंकि मैं जिसपे विश्वास करता था गॉडेस लुमिनस अब वो नहीं रही। शोना कहती तो फिर ठीक है, इसका मतलब है तुम मुझसे फाइट करने वाले हो है ना, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एडलमैन अपनी पावर यहाँ पे रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे अच्छी टक्कर देना, मुझे भी देखना है तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। वो यहाँ पे फायर मैजिक स्पेल्स को यहाँ पे चैंट करते हुए अटैक करता है। ये सारे अटैक्स यहाँ पे शोना साइड आ रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से हिलती तक नहीं है, और एक बार में फ्लेम वॉल बना के ये सारे अटैक्स को यहाँ पे टॉच कर देती है। तो एडलमैन कहता है अच्छा तो फिर इसको टॉच करके दिखाओ, और यहाँ पे वो कर्स ईटर्स ढेर सारे शोना के ऊपर लॉन्च कर देता है, और शोना यहाँ पे होली वेल मैजिक का यूज करके उस पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पे एडलमैन कहता है इम्पॉसिबल, ये तो एक डिवाइन मेरिकल है, ये कैसे पॉसिबल है। वो कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तो तुम इसे कैसे यूज कर पा रही हो। शोना कहती है आसान है, बस तुम्हारे यहाँ पे जो तुम विश कर रहे हो उसके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो कंप्लीट हो जाए, और बस। एडलमैन कहता है इसका मतलब मैं यहाँ पे लुमिनस के टॉप लीडर के द्वारा इतने दिन से बिट्रे हो रहा था, मेरे साथ धोखा हुआ है। एडलमैन कहता है क्या इसका मतलब मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ, क्या ये मेरी गलती थी कि मैं होली मैजिक यूज करना भूल गया था। यहाँ पे एडलमैन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे होली मैजिक यूज करना जानता था। तो यहाँ पे शोना बताती है क्योंकि तुमने एक यहाँ पे प्रीस्ट का गेटअप ले रखा है, ऑफ कोर्स ऐसे गेटअप सिर्फ और सिर्फ होली चर्च में मिलते हैं, इसका मतलब श्योर था कि तुम पहले ह्यूमन थे और तुम्हें होली मैजिक आता था। एडलमैन कहता है कमाल है, मैं तुम्हारे यहाँ पे समझदारी से खुश हुआ, लेकिन माफ करना लेडी। उसके बाद यहाँ पे वो एक होली मैजिक हैंड करने लग जाता है और कहता है अब तुम्हें यहाँ से मरना होगा। एडलमैन कह रहा होता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, काम कर रहा है, इतने साल से मैं सिर्फ भ्रम में था। हम देखते हैं कि यहाँ पे शोना के चारों तरफ एक बैरियर बन रहा होता है जो कि एडलमैन बना रहा था। एडलमैन शुक्रिया कहता है शोना को, क्योंकि शोना ने उसे यहाँ पे सही राह दिखाई थी। एडलमैन कहता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आई होती तो शायद ही मुझे पता चल पाता कि मैं अपना होली मैजिक यूज कर सकता हूँ। फिलहाल वो कहता है इस इंट्रिकेशन और अपना होली मैजिक यहाँ पे चैंट कर देता है। उसी टाइम यहाँ पे शोना बोलती है मुझे इसी का इंतजार था। ये करते यहाँ पे जो मैजिक शोना के ऊपर हो रहा था वो पूरी तरह से ऑब्जॉर्व होने लग जाता है। ये सब क्या हो रहा है, मेरा होली मैजिक इसने रिवर्स कैसे कर दिया। शोना कहती है अब तुम्हारे आजाद होने का टाइम आ चुका है एडलमैन, मैं ये विश करती हूँ कि तुम हमेशा के आजाद हो जाओ। इसी साथ एक बहुत ही ब्राइट लाइट वहाँ से गुजरती है जो कि एक इंटेंस ऑरा के साथ फॉर्म हो रही थी। इस अल्टीमेट मूव के साथ ही यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पे गायब होने लग जाते हैं। हाकुरो कहता है कमाल है, और शोना कहती है अब दिक्कत नहीं है, हम इस बैटल को जीत चुके हैं। सोई कहता है रिब्रू समझ सही कह रहे थे, हम किसी भी जल में फंस सकते थे, नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा। शोना कहती है शायद से अब टाइम है क्लेमैन के कैसल जाके छानबीन करने का। तभी यहाँ पे एडलमैन कहता है क्या मैं आजाद हो गया। एडलमैन देख के यहाँ पे हाकुरो और सोई फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो शोना कहती है नहीं रुक जाओ, वो हमसे फाइट करना नहीं चाहता। एडलमैन अपनी सेना के साथ यहाँ पे झुकता है और कहता है शोना समा। शोना कहती है क्या मेरे को इज्जत क्यों दे रहा है, इसने मेरे को समा क्यों बोला। एडलमैन कहता है कि आपका बहुत ज्यादा थैंक्स, आपने हमें इस जाल से मुक्त करा, अब फाइनली हम फ्री हैं। एडलमैन कहता है इतने सालों से जिस गॉड का यहाँ पे मैं मानता और प्रेयर करते आ रहा था गॉडेस लुमिनस, वो अब नहीं रही, तो प्लीज मुझे बताइए कि आप किसको यहाँ पे प्रे करते हैं। यहाँ पे शोना कहती है हम किसी के लिए यहाँ पे प्रेयर तो नहीं करते, बट हाँ हमारे मास्टर का नाम यहाँ पे रिम्रू समा है, हम उनके लिए ही काम करते हैं। तो एडलमैन कहता है कितना अच्छा नाम है रिम्रू समा। फिर वो कहता है कि मेरी आपसे एक विनती है कि क्या आप मुझे अपने गॉड से मिलवा सकती हैं। इसी साथ उसकी पूरी आर्मी यहाँ पे नीचे झुकती है और ये सब लोग कहते हैं प्लीज हम उस गॉड से मिलना चाहेंगे जिसके लिए आप काम करते हो। शोना सोचती है रिम्रू एक स्लाइम है और काफी ज्यादा क्यूट भी, लेकिन मेन टॉपिक ये है कि जब लोग को मालूम पड़ेगा तो ये लोग मानेंगे नहीं। शोना कहती है तुझे बताना चाहिए कि नहीं, क्या करूँ। वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलवा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे एडलमैन कहता है क्या बात है, मुझे खुशी है
है कि मैं उस गॉड से मिल पाऊंगा। एडलमैन कहता है कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। शोना कहती है फिलहाल हमें तो हेल्प नहीं चाहिए, हम बस इस कैसल में थोड़ा छानबीन करने जा रहे हैं। तो एडलमैन बोलता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ ना, चलिए मैं ले चलता हूँ। शोना बोलती है इतनी जल्दी पलट कैसे गया। फिलहाल हम यहाँ पे रेमब्रो देखते हैं जो कि वल्प्रोगिस की मीटिंग वाली जगह आ जाता है। वो देखता है वहाँ पे और कोई भी नहीं होता। वो जाके कुर्सी पे बैठता है और वो बोलता है तो ये है वो जगह जहाँ पे वो 200 डीमन लॉर्ड्स बैठेंगे। उससे अपने सामने डीमन लॉर्ड क्रिम्सन बैठा हुआ दिखता है, जिससे सबसे ज्यादा ऑरा उसको महसूस हो रहा होता है। उसके पास जमरीज भी गई होती है। रेमब्रो कहता है तो ये है डीमन लॉर्ड क्रिम्सन, वो सबसे ओल्डेस्ट डीमन लॉर्ड्स में से एक, जिसके बारे में मिलिम बता देते हैं और वेल्ड्रा भी। तभी बगल में से एक जायंट बाहर आता है जिसकी बॉडीज भी होती है। रेमब्रो जब उसे देखता है तो उसके पास से भी उसे काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा महसूस होता है। तो रेमब्रो कहता है ये जरूर से वो जायंट डीमन लॉर्ड होगा। तभी यहाँ पे वो वैम्पायर भी आ रहा होता है जिसको हमने बहुत पहले देखा था, और उसके साथ उसके यहाँ पे मेड्स भी होती हैं। रेमब्रो कहता है अरे एक सेकंड, इसके दांत कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, ये तो एक वैम्पायर लग रहा है। वो बोलता है क्या इसका मतलब यही है वो रॉय वेडल्टाइन वैम्पायर डीमन लॉर्ड। लेकिन वो देखता है कि उसके यहाँ पे जो मेड होती है उससे कुछ ज्यादा ही ऑरा यहाँ पे आ रहा होता है, और इतना ऑरा तो इसके मालिक से भी नहीं आ रहा। रेमब्रो कहता है ये तो काफी ज्यादा सस्पिशियस है, इसका मतलब मेन डीमन लॉर्ड ये है और ये अपने प्यादों को यूज कर रही है। मुझे ये बातें संभल के रखनी चाहिए, बस ये ना हो कि इनको मालूम पड़ जाए कि मेरा कनेक्शन यहाँ पे वेल्ड्रा से है। फिलहाल तभी एक और डीमन लॉर्ड वहाँ पे आता है और रमनीस कहती है डीनो कैसे हो। डीनो कहता है एक सेकंड, तुम रमनीस हो? अरे तुम तो फिर से छोटी हो गई। रमनीस यहाँ पे कहती है मैं तुमसे इतनी प्यार से मिल रही हूँ और तुम मुझसे इतनी गंदे से बात कर रहे हो। डीनो कहता है मैं क्या करूँ, तुम जैसे पहली बार मिली थी उसके बाद से तुम और भी छोटी हो चुकी हो। तभी वो देखता है कि यहाँ पे रमनीस के साथ कुछ लोग आए हैं, क्योंकि ट्रिनिसा वो बेट रहा होती है। डीनो कहता है फर्स्ट टाइम हो रहा है तुम्हारे साथ कोई आया है, और रमनीस कहती है ना ये मेरे काफी अच्छे लोग हैं, काफी पावरफुल भी हैं, क्यों है ना। डीनो कहता है रमनीस तुमसे ज्यादा पावरफुल तो ये दिख रहे हैं, और रमनीस ये बात समझ नहीं पाती है और वो कहती है हाँ होंगे क्यों नहीं। रेमब्रो कहता है कि ये है डीनो जिसके बारे में रमनीस मुझे बता रही थी, शायद से मुझे इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे फ्रे आती है, उसके साथ भी कुछ लोग आए होते हैं। रेमब्रो कहता है कि ये इन सब में से सबसे ज्यादा बेस्ट है, मुझे नहीं पता था डीमन लॉर्ड से इतने ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। तभी उसके बगल में शोना आती है, वो बोलती है रेमब्रो कहता है अब ये मुझे बाहर ही डालेगी। लेकिन यहाँ पे शॉन बोलती है कि उसके यहाँ पे असिस्टेंट को देखिए वो सस्पिशियस नहीं लग रहा। रेमब्रो से देखते तो बोलता है तुमने सही कहा, उससे बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रही, क्या तुम कह रही हो ये डीमन लॉर्ड क्रियॉन है। रेमब्रो कहता है वैसे ऐसा होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राफेल कुछ बताने आई थी तो रेमब्रो कहता है अभी नहीं, मैं समझ गया। उसी टाइम यहाँ पे लियोन रेमब्रो के पास आता है और बोलता है तो तुम और रेमब्रो। रेमब्रो यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है सही पहचाना, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। लियोन यहाँ पे रेमब्रो को देखता है तो उसे यहाँ पे शिजू की याद आती है। लियोन बोलता है कुछ नहीं, बस तुमको देख के मुझे कुछ फैमिलियर सा लगा। तो रेमब्रो बोलता है हाँ मगर शिजू कब की मर चुकी है। लियोन कहता है उसे मरना ही था एक न एक दिन तो जरूर, आखिर उसने यहाँ पे इरफिट के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करा। यहाँ पे रेमब्रो कहता है शिजू ने मुझसे कहा तो नहीं था, लेकिन मैं अपने साइड से कह रहा हूँ मुझे अपने आप को एक पंच मारने दो। लियोन कहता है तो मुझे पंच क्यों मारोगे, ऐसी कोई वजह नहीं है तो मुझे पंच मारो। एट द एंड मैंने शिजू को इरफिट सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट करा था, उसकी गलती है कि वो ह्यूमन बन के मरना पसंद करी। वो बैठते हुए कहता है हालांकि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्राइवेट बात करनी है तो तुम मेरे यहाँ पे कैसल में आ सकते हो, मैं तुम्हें इनवाइट भेज दूंगा। रेमब्रो कहता है जरूर से भेज देना। लियोन कहता है लेकिन पहले तुम यहाँ से जिंदा बच के तो जाओ, और वो इशारा करते हुए बोलता है उधर देखो। हम देते यहाँ पे मिलिम आ रही होती है और उसके पीछे यहाँ पे क्लेमैन होता है। रेमब्रो कहता है मिलिम थैंक गॉड कि वो सही सलामत दिख रही है, अब मैं थोड़ा सा रिलीफ हूँ। रेमब्रो कहता है अगर यहाँ पे 8 लोग ऑलरेडी हैं और मिलिम है मतलब 10वां बंदा और आखिरी डीमन लॉर्ड यही है क्लेमैन। क्लेमैन यहाँ पे मिलिम से कहता है अरे बेकार नौकर जल्दी चल, और इस तरह से वो मिलिम को यहाँ पे मार भी रहा होता है। ये देख के यहाँ पे रेमब्रो शॉक हो जाता है और जितने बाकी डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। रमनीस कह रही होती है ये पागल तो नहीं हो गया, मिलिम को गुस्सा है तो क्लेमैन को एक चुटकी में मार देगा। फिलहाल क्लेमैन कहता है तेरे लिए माफी चाहता हूँ, बस मेरा सर्वेंट थोड़ा सा धीमा है। हम पे मिलिम को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो रखी थी और उसके गले में भी वही पेंडेंट होता है। रेमब्रो कहता है तो ये है क्लेमैन, फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, अब रेडी हो जाओ। रेमब्रो कहता है तुम्हारी मौत बिना दर्द के तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तैयार हो जाओ क्लेमैन। और गाइस इसी साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ वीडियो में, टिल देन गुड बाय।